नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज के इस दौर में अमीर या धनवान हर कोई बनना चाहता है। धनवान बनने के लिए लोग कई तरह के जतन करते हैं। कुछ लोग माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं, तो कुछ लोग तुलसी माता का पौधा घर में लगाकर हर रोज़ घी का दीपक जलाते हैं और ऐसे बहुत सारे उपाय करते हैं। लेकिन घर में लक्ष्मी आने का और घर में बरकत होने में जिसका सबसे बड़ा योगदान है वो है उस घर की महिलाएं। लेकिन महिलाओं की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारे घर में लक्ष्मी जी टिक नहीं पाती हैं। आने की बात तो दूर, आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं महिलाओं की कुछ ऐसी 5 आदतों के बारे में आपसे बात करूँगी जो लक्ष्मी को घर में आने से रोकती हैं। देखिए, अगर घर में लक्ष्मी जी आती रहती हैं तो उस घर की खुशहाली में हम महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। उतना ही योगदान होता है जितना कि उस घर के जो पति कमा कर लाते हैं, पिता कमा के लाते हैं या बेटा कमा कर लाता है। लेकिन अगर घर में कुछ इस तरह की बातें होती हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, तो आपके घर में लक्ष्मी टिकेंगी ही नहीं। बात बात में आप दोष देंगे कि हमारे घर में पैसे की कमी बनी रहती है, लेकिन हम तो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं कि कारण क्या है लक्ष्मी के नहीं रुकने का या फिर नहीं आने का। तो सबसे पहला कारण क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। जिस घर की महिलाएं अपने बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, चाहे वह सुबह हो, दोपहर हो या शाम को हो, किसी भी वक्त आप बाल बना रही हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि बालों में कंघी करते समय जो आपके बाल टूटते हैं वो घर में बिखरने नहीं चाहिए, इधर उधर फैले हुए नहीं होने चाहिए, अन्यथा उसी बाल के कारण लक्ष्मी जी का आवागमन रुक जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाल बनाते समय अपने बालों को उठाइए, और अगर आप इस बात को नज़रअंदाज कर देंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी कभी नहीं आएंगी। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी हमसे नाराज़ होती हैं। जिस घर में महिलाओं का अनादर होता है या महिलाओं द्वारा बड़ों का अनादर होता है या महिलाएं ही महिलाओं का अनादर करती हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं, चाहे सास बहू से ईर्ष्या करे या बहू सास से ईर्ष्या करे, जिस घर में मेहमानों का अनादर होता है, घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी कभी नहीं रुकती हैं, वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है। इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने बड़ों से किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, चाहे वह आपकी सास हो, बहू हो, भाभी हो, छोटी देवरानी हो या फिर जेठानी हो, चाहे जो भी हो। इस तरह से आपको चाहिए कि घर में जितनी भी महिलाएं हों सभी एक दूसरे की इज्जत करना सीखें, एक दूसरे को सम्मान देना सीखें, और घर में आए हुए मेहमानों को भी इज्जत आपके द्वारा देनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जिस घर में मेहमानों का और बड़ों का अनादर होता है उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी रुकती नहीं है। उस घर के लोग हमेशा दुखी ही पाए जाते हैं, उनके यहाँ दरिद्रता ही निवास करती है। अब मैं बताने जा रही हूँ महिलाओं की तीसरी आदत जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी नाराज होती रहती हैं। वो है घर की रसोई से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि रात को खाना पीना खाने के बाद जैसा है जो है बर्तन उन्हें वहीं पर छोड़ देती हैं। चूल्हा वैसे ही गंदा पड़ा रहता है, बर्तन गंदे पड़े रहते हैं रसोई घर में। जिस घर में रसोई घर गंदगी से भरा पड़ा रहता है उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता ही नहीं है। महिलाओं को चाहिए कि रात को खाना पीना करने के बाद रसोई घर को एकदम साफ सुथरा और व्यवस्थित करके ही सोएं, क्योंकि रसोई घर को माँ लक्ष्मी व अन्नपूर्णा माँ के आगमन का स्थान माना जाता है। वह माँ अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए किचन को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। खास करके रात को जब आप खाना बना लेते हैं, लोगों को खिला देते हैं, उसके बाद किचन को पूरा साफ सुथरा करके व्यवस्थित करके ही सोएं। अब मैं बताने जा रही हूँ महिलाओं की चौथी आदत जिसके कारण माँ लक्ष्मी हमसे नाराज़ होती हैं। वो है कि हम मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने संस्कार भूलते ही जा रहे हैं। संस्कार से मेरा मतलब है घर में जो पूजा पाठ होनी चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमें धन चाहिए, खुशियाँ चाहिए, वैभव चाहिए, घर में सब कुछ चाहिए। ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका ज़रिया क्या है, कारण क्या है, उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए हमें। और हमें प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, वो भी सच्चे मन से व पूरी आस्था से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिना मन की पूजा से परमात्मा नाराज़ होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा तो कभी आएगी ही नहीं।
क्योंकि आजकल की कुछ महिलाएं, हमारी बहन लोग जल्दबाजी में पूजा पाठ करना तो दूर, भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़ती हैं। जबकि हमें भगवान जी के सामने थोड़ी देर बैठना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से मतलब है मेरा कि हम जैसे किसी के प्रति जो समर्पित भाव से अपनी भावना व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं, सत्कार व्यक्त करते हैं, यही तो सच्ची प्रार्थना है। भगवान जी को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, धूप दीप लगाएं और प्रार्थना करें। मंत्रों का जप ही प्रार्थना है। जैसे भी आप पूजा पाठ कर सकें आप ज़रूर करें, क्योंकि जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती है उस घर से माँ लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं, वहाँ कभी रुकती ही नहीं हैं। अब मैं महिलाओं की उस आदत के बारे में बात करूँगी जो कुछ महिलाएं देखते हुए भी उसे नज़रअंदाज करती रहती हैं। वो है कि उनके घरों में जो नल हैं वो टपकते रहते हैं। किचन में मटका रखा हुआ है, उसका पानी टपकता रहता है, लेकिन वो लोग उसके नीचे बर्तन तो रख देती हैं लेकिन उसे रिपेयर नहीं कराती हैं। बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है, पानी फालतू में बहता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, पानी बहना कह देना बहुत छोटी बात है, लेकिन पानी के टपकने के साथ या पानी के फालतू बहने के साथ घर का धन भी बहता ही जाता है। इसलिए घर की महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो पानी के बहने से बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। पानी टपक रहा हो या पानी बह रहा हो, आज ही किसी को भी कहकर उसे ज़रूर रिपेयर करवा लें, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपका धन भी घटता ही जाएगा। आप जितना भी उसे रोकने की कोशिश करेंगे वो रुकेगा ही नहीं। ये जो भी मैंने उपाय बताए हैं, इन सभी उपायों को महिलाओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी बातें जो मैंने बताई है ये सारी बातें हम महिलाओं से संबंधित बातें हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें घर को कैसे सजाना है, कैसे घर को साफ़ सुथरा रखना है, कैसे घर को व्यवस्थित रखना है। तो अगर इन सभी बातों को आप ध्यान देंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपके घर से माँ लक्ष्मी को जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।